और आपने अपने ससुराल में जगह बनाने के लिए मेरे गले पे छुरी फेर दी। धोखा दिया आपने मुझे भाभी, धोखा दिया आपने सबा ने, फैसल भाई ने, सबने धोखा किया है। आप सब लोग जानते थे कि मैं अदनान से मोहब्बत करती हूँ। अदनान और नेहा एक दूसरे के करीब रहने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। अदनान ने मुझसे रिश्ते के लिए हाँ क्यों किया ताकि वो नेहा के करीब रह सके। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मुझे क्यों आएगी है? तब शर्म नहीं आई जब तुम ये बातें छुपा रही थी, तब भी शर्म नहीं आई जब तुम मेरा मुंह बंद कर आया था कि मैं नेहा के बारे में किसी को ना बताऊं। तो फिर अब शर्म क्यों आएगी तुझे? तू देखो सही मैं यूसुफ को किस तरह सारी बात बताती हूँ और उसको ये भी बताऊंगी कि तू ही शरीक है नेहा के साथ इस खेल में, शादी से पहले भी थी और अब भी है। नहीं सारा ऐसा ना करना, तुम यूसुफ से कुछ नहीं कहोगी। सारा यूसुफ हमारा भाई है, वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। वो तो बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो कुछ कर बैठेगा। नहीं बता रही, पीछे हटो जरा, हटो। सारा बस कर दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। शाला जवानियां मानो, सदके जाऊं, खुश रहो, आबाद रहो। अदनान जी अब आप मेरे पक्के पक्के बेटे हो गए हो, पता है ना, बन गए हो। तो मैंने अपने बच्चे को सलामी तो अपनी दी, अभी मैं देती हूँ। रूप कितना आया है, हाय चिट्टा सफेद, मेरा बच्चा तो पहले से बड़ा प्यारा था। आज की बात हो रही ना, मैं तो उसको जानती हूँ। अल्लाह आबाद रखे, आप सबको बहुत मुबारक हो गई। हाँ भाई। क्यों भाभी, अब आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना मेरे यहाँ आने जाने पर? क्योंकि तो मैं आपका बहनोई बन गया। मुझे अब क्यों एतराज होगा? आप इस घर के फर्द जो हो गए। राबिया से आपका रिश्ता जो बन गया। चलो भाई, बहुत 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 मुबारक हो, फाइनली रिश्ता तो तय हो गया। सबसे पहले दूल्हे मियां मिठाई। दादी जान, प्यारी दादी जान, मुंह मीठा करें। नेहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अदनान ने ना। दादी जान कैसी बातें करती हैं, ऐसे मौकों पे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चलिए मुंह मीठा कीजिए। जेठानी जी आपने तो मुंह मीठा ही नहीं किया, प्लीज एक मेरे हाथ से जहर समझ के खाना, क्योंकि ये जहर बहुत लंबा असर करेगा। पोपी जान तो रह गई, कैसे भूल गई मैं आपको। तो मेन हिस्सा है माँ जी, मुंह मीठा करें। बहुत मजे की मिठाई है, तुझे बहुत मुबारक हो नेहा पुत्र। बस अब तू वादा कर मेरे साथ एक, तूने मुझे बहुत ही प्यारा सा तैयार करना है, सजाना है, बिल्कुल गोरी मेमो की तरह है। वो जो फ्रिलों वाला फ्रॉक नहीं होता, ऐसे करके जो नीचे तक जाता है ना, सफेद रंग का, वो वाला ना बनाना है। फूफी जाना फिक्र ही मत कीजिए, बहुत प्यारा तैयार करूंगी। भाई तुम लोग जाके खाना लगाओ ना, जाओ। अच्छा हम अभी आते हैं, आप बैठे यहाँ पर ना। अदनान पुत्र इधर आ। तुम क्या समझ रही हो? क्या अदनान पर आए क्या? नेहा खुदा के लिए बस कर दो। मुबारक हो अदनान, आप सलामी लेके जा रहे हैं? सलामी? हाँ।
ये रहा हमारी मोहब्बत का सदका, कबूल करो। और ये रहा मेरे माँ बाप की इज्जत का तोहफा, कबूल करो। हाँ हेलो। ज़ारा की बच्ची, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये वक्त इन बातों का नहीं है, दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। अपने भाई का तो कुछ ख्याल करो। अपने भाई का ही ख्याल कर रही हूँ, इसलिए उसे फोन करके बता रही हूँ कि आज दिन के शाम से बच गए, ला दे मेरा फोन। हमारे माँ बाप के सर ना शर्म से झुक जाएंगे। फैसल, अयाज और हमाद का क्या होगा? अहमद तो सबा को छोड़ देगा, निकाल देगा घर से। बस करते बस, ये जो तू ड्रामे करती है ना हमदर्दियों का, ये बंद कर दे अब, इससे कोई फायदा नहीं होने लगा है। सब कुछ वैसे ही तो तेरी वजह से हुआ है, तू ही तो सब कुछ कर रही है। ला दे मेरा फोन। खबरदार जो तुमने फोन को हाथ लगाया तो। ये क्या हो रहा है? देखे घर की लाडली बहू कैसे घर की जड़ें खोखली कर रही है। जानती हैं आप, अदनान और नेहा के बीच में ना पुल का काम कर रही है ये क्या बकवास है? नहीं पुप्पू, पुप्पू अदनान और राबिया का रिश्ता तय हो गया, तो ये मुझे इल्जाम दे रही है। मैंने क्या किया है? अदनान का रिश्ता राबिया से पक्का हो रहा है? ये परवीन बेगम का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पुप्पी जी ठहरे जरा, इसमें दादी का क्या कसूर है? ये तो अदनान है जो रिश्तेदारी की आड़ में नेहा से करीब होना चाहती है। बको मत। और नेहा को बीच में क्यों डाल रही है तू? अच्छा, अपनी आंखों से देखा है मैंने नेहा की शराफत के मज़ाहिर, फिर भी आप मुझे चुप करा रही हैं पुप्पी जी। चुप कर जाओ सारा। खुदा के लिए सारा तुम चुप कर जाओ। पुप्पू ये ना यूसुफ को फोन करने लगी है, उसको फोन करके सब बताने वाली है। पागल तो नहीं हो गई हो? अरे नेहा का इस रिश्ते से क्या ताल्लुक? अरे करने वालों से पूछो, अपनी दादी से पूछो जाके कि क्यों कर रहे हो ये रिश्ता। क्या कहूँ दादी से जाकर कि इस घर की बहू जिसका चक्कर उस अदनान के साथ चल रहा था उसको अपनी नवासी ना दे, ये कहूँ जाकर? बस बहुत सुनी तुम्हारी बकवास, अब एक लफ्ज और नहीं। जिससे आपको शर्म आ रही है, मैं भी मारे गैरत के मर रही हूँ। मेरा भाई बेचारा, और वो नेहा कैसे अदनान के चक्रों में और रिश्तेदारी की आड़ में ना उस अदनान से करीब होती जा रही है। सब जानती हूँ मैं उसकी ये चालें। वो समझती कि अपने आप को, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना तुम दोनों। मेरा फोन। खबरदार, ना ही मैं तुझे फोन दूंगी और ना ही तू फोन करेगी, समझी? हट जाओ यहाँ से, हटो, हट जाओ यहाँ से। अरे ज़ारा क्या कर रही हो? सारा को कुछ हो गया तो? पुप्पू पागल हो गई है ये, पता नहीं हम लोगों से किस बात का इंतकाम ले रही है। आने दे तू आज जमात को, आज तो मैं फैसला कर ही रहूंगी। सारा, सारा, पुप्पू ये सब क्या हो रहा है? इस सबा को भी सब कुछ मालूम है और सारे घर वालों को भी शक है। पर ये अदनान के साथ रिश्ता, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और ये सारा नेहा को क्यों बीच में डाल रही है? भाई नेहा जो भी करेगी वैसे ही भरेगी वो भी। पढ़ने बैठी हुई है, तू क्या समझती है मुझे तेरी ये मकारी समझ में नहीं आएगी और मैं उसके भेंट चढ़ जाऊंगी, वो भी इतनी आसानी से? क्या बदतमीजी है ये? किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? नहीं, तमीज नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है तू और अदनान मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं। उसने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी है? उसने मुझसे शादी के लिए हाँ इसलिए की है ताकि तेरे करीब रह सके। इस घर में आना जाना जो खुल जाएगा उसका। ऐसा कुछ नहीं है, अदनान ने अपनी मर्जी और अपनी पसंद से ही हाँ की, समझी? और तू क्या समझती है कि मैं इतनी बच्ची हूँ कि इस बात को मान जाऊंगी कि मैं उसकी पसंद हूँ? अगर मैं उसकी पसंद होती ना तो वो अभी निकाह करता मुझसे, फैक्ट्री की तकमील तक का इंतजार न करने को बोलता। तो ठीक है, तुम्हारा ये शौक भी पूरा करवा देते हैं। निकाह
कल ही होगा, ओके? आखिर सच्चाई मुंह पर आई गई ना तेरे। मुझे तो पहले ही पता था कि उसकी डोर तेरे ही हाथों में है और तुम दोनों मिलकर कोई खेल खेल रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस खेल में मैं नहीं फंसूंगी। और उसको कह देना कि अपनी जबान पर मेरा नाम ना लेकर आए। और तू भी मुझसे बात मत करना। कहा था ना मैंने कि मुझे इस घर से ले जाओ, मुझे खतरा है इस घर में। कदम कदम पे जिल्लत मिलती है, धक्के मिलते हैं। सारा चुप कर जाओ, हुआ क्या? हुआ क्या? तुम्हारी भाभी ने मुझे धक्के मारे। वो चाहती नहीं कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, और अगर आ भी गया ना तो वो मौका पाकर उसको मार देगी। सारा, ज़ारा के साथ खूनी रिश्ता तुम्हारा, मेरा नहीं है। जब अपने बाप से जाके बात करो या अपनी दादी को बताओ, मेरा सर मत खाओ। हाँ, मैं पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा, जो तुम्हारा सर खा रही हूँ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं उस औरत को बख्शूंगी और ना ही तुम्हें। हिसाब मांगूंगी तो तुमसे। अच्छा भला मैं इस घर से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सर पे ना इस घर का लाले सवार था। मुझे क्यों नहीं शिफ्ट होने दिया तुमने? मैंने तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़े थे, तुम्हारे भाई ने जोड़े थे, जिसको दौरा पड़ रहा था कि यहाँ से मत जाओ। ठीक है, अब मैं 1 मिनट नहीं रहूंगा यहाँ पे। आज ही बात करता हूँ फैसल भाई से। बात करूंगा, खुद जाने का दिल नहीं है और बात करूंगा। अच्छा, तो फिर बताओ मैं क्या करूं? अपने आप को मार डालूं या किसी को गोली मार दूं? अल्लाह, यार ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हैं? दादी जी ने तो बड़ी हिम्मत दिखाई भाई। यार मैं दादी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वरना शायद मैं सारी जिंदगी शादी ना करता। बस रहने देना यार, पागल। तुम्हें पता है, सबा ने मेरी पोजीशन फैमिली में ऐसे बना दी है जैसे मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग होने लग गई थी। मुझे लगता था जैसे दादी मुझे बहुत शक भरी नजरों से देखने लगी है। ऐसी कोई बात नहीं है अदनान भाई, सबा को मैं देख लूं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं वापस चला जाऊं हमेशा के लिए। क्या अदनान, अल्लाह के बाद जमीन पे मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है भाई। तू बाहर चला जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम तो शक नहीं करते ना मुझ पे? और नहीं हो मेरा भरा, नहीं। घटिया इंसान, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? ऐसे? हेलो साहब, ये दफ्तर है मेरा और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ ससुराल वालों की, लेकिन घर में हाँ? क्या समझते हो तुम? मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी, लेकिन अपने गिरबान की तरफ उठा हुआ हाथ मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। चल मेरा भरा, चल चल, शाबाश। अहमद, तुम्हारी आंखों पे लालच का पर्दा पड़ गया है। ये शख्स तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के साथ कभी भी मुखलिस नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं। राबिया की जिंदगी बर्बाद कर देगा ये। मैंने कहा ना तुमसे, बहुत इज्जत करता हूँ। जनाब फैसल साहब, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले जाए, वरना हमारे दफ्तर की सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी है। 3 मिनट बेटा, तू मेन गेट तो बाहर होएगा। हाँ। क्या मैं गुंडा हूं, बदमाश हूं? मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, साला ही नहीं बहनोई भी हूं तुम्हारा। और जब का रहे वड्डा या बहनोई तू। हाँ। ओए, अपनी बहनों के सर पे बदमाशी करनी छोड़ दे तू, समझा? और हाँ, जाती बारी ना एक कद्दी का हाथ पकड़ के गाड़ी ले जा तू। निकल। बहनोई, और जा
नेहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब नहीं, कुछ नहीं हुआ। पानी भेजो अंदर है। भाभी, भाभी, हाँ हमाद, भाभी आप हमें सुकून से क्यों नहीं रहने देती? क्यों दुश्मन बन गई हैं आप हमारी? मैं जानती थी कि तुम मुझे इल्जाम दोगे। सारा से नहीं पूछोगे कि वो अपने मायके, अपने ससुराल और अपने भाइयों की इज्जत को क्यों दांव पे लगाने पे तुली हुई है। भाभी ऐसा क्या कर दिया है सारा, जो वो आपको अपने माँ बाप की, अपने ससुराल की दुश्मन नजर आने लगी है? हमाद, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अदनान राबिया से शादी कर रहा है। क्यों कर रहा है वो राबिया से शादी? कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? भाभी, कुछ याद हो तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। समझ तो मैं रहा हूं। अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ रही है तो मुझे बताओ कि मैं सारा को कैसे इजाजत देती वहां फोन करने की। मैं सारा को वहां फोन करने की इजाजत देकर उस आंख को और भड़काना नहीं चाहती थी। नेहा के ससुराल जाकर उस पर रोक टोक लगाने का मतलब समझते हो तुम? लेकिन भाभी बात अगर इस हद तक बढ़ गई है तो किसी ने मुझे बताना गवारा क्यों नहीं किया? हमाद, तो फिर मुझे तो पर्दा डालना ही था ना। मैं नेहा से बात करता हूँ। कोई बात नहीं करेगा नेहा से। भूल जाओ नेहा को। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं, ताकि तुम्हारे बेहिस भाई को कुछ एहसास हो। लेकिन क्या करूं, मगर मैंने ऐसा किया तो अहमद अपना गुस्सा मेरी मासूम बहन पे निकालेगा। जानती हो क्या किया है तुम्हारे भाई ने? हमारी गैरत की मौत में वो बराबर का हिस्सेदार है। अदनान के साथ मिलकर बदला ले रहा है वो हम लोगों से। भाई मैं नेहा से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। वैसे भी ये वक्त सोचने का है, कुछ करने का नहीं। तुम्हारा भाई गुंडा है या बदमाश है? हाँ, मेरे दफ्तर में घुसाया था आज, धमकियां दी उसने, मुझे तोड़ फोड़ की है। फैसल भाई ने? फैसल भाई ऐसा नहीं कर सकते। अदनान गवाह है भाई इस बात का। जनाब कहने लगे कि अगर अदनान की और राबिया की शादी होगी तो वो लाशें गिराएंगे। बड्डा आया मामा राबिया दा। अहमद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसल भाई भी ऐसा कर सकते हैं। और तुम क्यों मानोगी ना, तुम्हारा तो भाई है, तुम्हारे लिए वो सच्चा है, मैं झूठा हूं? पता नहीं से तकलीफ क्या है राबिया की शादी से। तकलीफ तो आपको, रोएंगे आप इस अदनान की वजह से। आंखों की होते हुए भी आप अंधे हो गए हैं अहमद। होश करो सबा तुम। होश में आने की तो आपको जरूरत है। आप अपनी आंखों से ये लालच की पट्टी उतारकर फेंक क्यों नहीं देते? अहमद, आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान क्यों नहीं है? तुम्हें कितना शौक है ना उस्तानी बनने का। हर वक्त लेक्चर पसंद नहीं है मुझे। और दुनिया देखी तुमने, जो दोस्त दुश्मन की पहचान मुझे सिखाओगी तुम। किताबें पढ़ पढ़। भाई कुछ भी हो जाए, मैं एक बार अहमद को सबक जरूर सिखाऊं। अगर सबा की जिंदगी अजाब बनी ना तो सुकून से सारा भी नहीं रहेगी। कम ऑन नेहा, अब कमजोर मत पड़ना। इस बार अगर तुम कमजोर पड़ गई ना तो तुम्हारा अदनान जिंदगी हार देगा।